Today we will discuss about the GCS score और ग्लासगो कोमा स्केल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब पेशेंट मेट विद एनी ट्रॉमा। और एक्चुअली में ये एक इस स्कोर को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर कोई ट्रॉमेटिक पेशेंट है उसको मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक गाइडलाइन है जिसको हम फॉलो करते हैं, वो ATLS है, जो एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट ATLS। उसमें गाइडलाइन होती है, उसमें 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट एयरवे, सेकंड ब्रीदिंग, थर्ड सर्कुलेशन एंड फोर्थ इज द डिसेबिलिटी मैनेजमेंट। तो GCS स्कोर है वो डिसेबिलिटी मैनेजमेंट में आता है। डिसेबिलिटी मैनेजमेंट में इसलिए आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पेशेंट की लाइफ सपोर्ट दे दिया आपने, फिर उसकी डिसेबिलिटी को मैनेज करना है कि किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए GCS स्कोर को काउंट करना पड़ता है। तो GCS स्कोर के 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, और सेकंड है वर्बल, और थर्ड है मोटर रेस्पॉन्स, ठीक है। आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और द मोटर रेस्पॉन्स, इनमें से सबसे सेंसिटिव रेस्पॉन्स होता है वो मोटर रेस्पॉन्स होता है। तो ये GCS स्कोर किस तरीके से होता है और इसमें क्या क्या होता है, तो आपको पेशेंट इस तरीके से, जब आप GCS स्कोर काउंट करते हैं तो पेशेंट इस तरीके से आपको प्रेजेंटेड होता है सुपाइन पोजीशन में, प्लांटर आई फ्लेक्शन, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। एक टिपिकली पेशेंट इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसका आपको GCS स्कोर काउंट करना है। तो उसके लिए हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं तो वो देखते हैं। ये एक मैंने टेबल ली है बेली से। तो GCS स्कोर को काउंट करने के लिए सब तीन कंपोनेंट होते हैं, आई, वर्बल और मोटर, ठीक है। सबसे पहले हम आई ओपनिंग को देखते हैं। तो अगर आई ओपनिंग वो स्पॉन्टेनियसली मतलब खोल रहा है तो उसका रेस्पॉन्स 4 है, ठीक है। अगर वो आप बोल रहे हैं कि ओपन योर आई, तब वो ओपन योर आई तो वो खोल दे रहा है, ठीक है, तो वो स्कोर 3 है। अगर आप उसको पेन स्टिमुलेशन देते हैं तो वो है ना, तो वो अपनी आई खोलता है तो उसका रेस्पॉन्स है 2। अगर वो आई खोल ही नहीं रहा, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो उसका है 1, ओके। अब होता है कि वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स के लिए ये होता है कि हम किस तरीके से हम उससे पूछते हैं कि टाइम, ओरिएंटेशन, प्लेस, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं कि तो उस तरीके का उसका सही आंसर होता है तो उसको 5 देते हैं, ठीक है। अगर आप पेशेंट को पूछो कि ये कौन सा ईयर चल रहा है, अगर वो बोले कि ये 1960 to 1950 इस तरीके से, तो वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूज्ड पर्सन है, तो उसके लिए स्कोर होता है 4, ओके। और अब नेक्स्ट है वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड। इनअप्रोप्रिएट वर्ड मतलब वो आप GCS स्कोर लेंगे, वो आपको गाली दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए होता है स्कोर 3। और होता है इनकम्प्रेसिव साउंड। इनकम्प्रेसिव साउंड का मतलब वो आपको गाली तो देना चाहता है लेकिन वो गाली नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसका वर्बल रेस्पॉन्स बेकार हो चुका है, तो वो इस तरीके से इस तरीके से, तो वो होता है इनकम्प्रेसिव साउंड, तो उसके लिए स्कोर होता है 2। और अगर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उसके लिए होता है 1। और अब आता है मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स होता है सबसे सेंसिटिव रेस्पॉन्स होता है, उसको किस तरीके से देखते हैं। ओबे कमांड मीन्स शो योर 2 फिंगर, पेशेंट 2 फिंगर दिखाता है, ठीक है, तो ये है 6। अगर मूव टू द लोकलाइज, इस तरीके से अगर आपने उस तरीके से उस लोकलाइज पेन, अगर उसको दर्द हो रहा है तो वो अपना आपसे हाथ हटाने की ट्राई कर रहा है, तो हो गया 4, ठीक है। और अगर आप उसको कोई पेन प्लस स्टिमुलेशन दे रहे हो लाइक इस तरीके से, तो वो अपना हाथ विड्रॉ कर रहा है, फ्लेक्शन विड्रॉल, तो उसके लिए स्कोर होता है 4, ओके। अब होता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन और एबनॉर्मल एक्सटेंशन। ये 2 टर्म होती है, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब कि उसमें 3 फ्लेक्शन इस तरीके से, पेशेंट प्रेजेंट विद द डिकोर्टिकेट रिजिडिटी, इस तरीके से। इसका जो प्लांटर, अगर आप प्लांटर रिफ्लेक्स देख रहे हैं तो एबनॉर्मल वहां पर फ्लेक्शन हो गया, ठीक है, और ये डिकोर्टेड रिजिडिटी होती है फ्लेक्शन में। तो फ्लेक्शन के लिए 3 और एक्सटेंशन के लिए 2, ओके। तो एक्सटेंशन इस तरीके से हो गया प्लांटर एक्सटेंशन। ये प्लांटर एक्सटेंशन, इसमें होता है डीसेरेब्रेट
रिजिडिटी। ओके, तो इसको किस तरीके से याद रखना, ये कंफ्यूजन है कि फ्लेक्शन पहले आएगा या एक्सटेंशन। तो एफ एबीसीडी में मतलब बड़ा वर्ड है, बड़ा वर्ड है, ठीक है, और ई छोटा है, तो उस तरीके से याद रख सकते हैं। तो एक्सटेंशन 2 और फ्लेक्शन है वो 3 है। ओके, और अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसमें 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जीसीएस स्कोर के बारे में पता करते हैं कि आई और वर्बल और मोटर रेस्पॉन्स किस तरीके से है। तो इसके लिए मैंने एक बेली से एक कट उठाया था कि जीसीएस स्कोर कितने से कितने तक होना चाहिए, तब हम उसको माइल्ड मानेंगे, मॉडरेट मानेंगे या सीवियर मानेंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर जीसीएस स्कोर आपका 13 to 15 आ रहा है तो वो माइल्ड है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। ओके, और अगर 9 to 12 आ रहा है तो मॉडरेट है, अगर 3 to 8 आ रहा है तो वो सीवियर है। ओके, तो इस तरीके से इनकी रेंज होती है कि वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी किस तरीके की होती है, ठीक है। अब आते हैं कि एक चीज है कि जो पेशेंट मेट विद हेड ट्रोमा, ठीक है, हेड ट्रोमा इंजरी, तो उसके लिए मोर कॉमन होता है V3, ठीक है। वो जो इन अप्रोप्रिएट वर्ड बोलता है ना, वो हेड इंजरी में मोस्ट कॉमन दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके एक बार क्वेश्चन आया तो आप इसको देख लो एक बार, ठीक है। अब जो जीसीएस स्कोर होता है इसका मिनिमम होता है 3 और मैक्सिमम होता है 15। ओके, और एक ऐसी टर्म आती है अगर पेशेंट इंट्यूबेट है तो आप उसका वर्बल नहीं ले सकते, तो उसके लिए आप लगाते हैं VT और स्कोर कितना काउंट किया जाता है 1। ओके, और हाईएस्ट अब एक होता है कि अब अगर किसी पेशेंट में आप लोकलाइज करने पे वो पेन स्टिमुलेशन भी दे रहा है, ठीक है, लोकलाइज पेन वाला, और उसका जो आपको प्लांटर रिफ्लेक्स दे रहे हैं वहाँ रिजिडिटी भी मिल रही है फ्लेक्शन एक्सटेंशन की, ठीक है। तो आप कौन सा काउंट करेंगे, लोकलाइज पेन, क्योंकि वो हाईएस्ट है। तो जीसीएस में हमेशा हाईएस्ट स्कोर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब एक इस तरीके का क्वेश्चन आया था तो उसको देख लेते हैं कि कितना क्या अपन को पता चला है कि जीसीएस स्कोर किस तरीके से करते हैं। तो एक 32 मेल बोट टू द इमरजेंसी फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ही इज ओपनिंग हिज आइट ऑन पेनफुल स्टिमुलेशन, ठीक है, और अटरिंग इनअप्रोप्रिएट वर्ड ऑन द पेनफुल स्टिमुलस, ही एबल टू लोकलाइज पेन, ठीक है, लोकलाइज पेन मतलब M5 on the left side his right hand goes to the flexion। अब फ्लेक्शन के लिए आप क्या करोगे M3, ठीक है, और बाकी का तो इसमें कोई है ही नहीं। इसमें ये है कि आप इसको I to the painful stimulation, I to the painful stimulation on 2 नंबर पे, तो इसका कौन सा हो गया E2, ठीक है। ऑन द इनअप्रोप्रिएट वर्ड के लिए V3, ठीक है। तो इसका आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगे, E2 V3 M3 या E2 V3 M5 वाला, क्योंकि हाईएस्ट रेस्पॉन्स टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है E2 V3 M5, इस तरीके से। तो इसका आंसर हुआ ये C, E2 V3 M5। तो इसका रेस्पॉन्स है 11। तो 11 की किस कैटेगरी में आया ये वन, तो ये 11 से इसमें है, इसको मॉडरेट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जो अगर कोई दो रेस्पॉन्स दे रखे हैं तो उसमें हाईएस्ट वाले को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, जीसीएस, अब जीसीएस थोड़ा अपडेट हो गया है, तो उसमें जीसीएस में यूं है कि जीसीएस पी स्कोर होगा, जीसीएस पी मेनली जीसीएस स्कोर पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ ले जीसीएस पी स्कोर क्या होगा उसमें। तो पी स्टैंड फॉर द पिपुलरी रेस्पॉन्स और रिएक्टिंग, पिपुलरी उसकी कैसी रिएक्ट कर रही है। इसमें उल्टा होता है कि इसमें जो अगर दोनों प्यूपिल से रिएक्ट नहीं कर रही है तो उसका स्कोर है 2। अगर एक रिएक्ट कर रही है तो उसका 1, अगर दोनों प्यूपिल रिएक्ट कर रही है तो उसका स्कोर है 0। इस तरीके से हम जीसीएस पी स्कोर को भी पता कर सकते हैं। अगर जीसीएस पी स्कोर पे आता है क्वेश्चन तो इसको प्यूपिलरी रिएक्टिंग को भी काउंट करना है, वरना फिर जीसीएस में इन तीन चीजों को काउंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जीसीएस स्कोर से हम किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस एक छोटी सी टेबल को याद रखना होता है, आई ओपनिंग कौन सा होता है, वर्बल कौन सा है और मोटर कौन सा है, और इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है जो हेड इंजरी के पेशेंट में हम यूज लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं।
चलो इतना ही था इसमें, और बाकी हम किसी भी तरीके के इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।